अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चलिए आज मैं आप लोगों को नेविगेशन बार का बताऊंगी अपने वेब डिज़ाइनिंग की क्लास के अंदर। नेविगेशन बार हो गई और दूसरी भी चीज़ें हैं, इसके अंदर मैं ड्रॉप डाउन का बताऊंगी और मेरा फोकस जो है वो इस वीडियो में ग्रेडियंट के ऊपर होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट करके यहाँ दिखाई है और मैं होवर कर रही हूँ, मतलब माउस पॉइंटर अपना इसके ऊपर लेके जा रही हूँ किसी भी लिंक के ऊपर, तो उसका कलर चेंज हो रहा है और ये इसकी कोडिंग है। इस कोडिंग के अंदर मैंने स्टाइल में यूएल अनऑर्डर लिस्ट अप्लाई करा है और उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करी हैं। तमाम प्रॉपर्टीज़ आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। इनमें आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप चेंजेस कर सकते हैं। मेरा लिस्ट स्टाइल टाइप नन था और यहाँ पर जो है ये आउटपुट जो है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रही है और कोई भी इसके साथ बुलेट्स वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि यूएल इस्तेमाल किया है तो यूएल में मुझे बुलेट्स मिलती हैं और मैंने यहाँ जब नन कर दिया तो कोई भी बुलेट नहीं आ रही है। बाकी बैकग्राउंड कलर वगैरह मैंने डिफाइन कर दिया है। लिंक्स का मैंने दिखाया है, बताया है कि लिंक्स उस लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइटम के अंदर जितने भी लिंक्स मैं डिफाइन करूँगी, तमाम लिंक्स जो है वो ब्लॉक की फॉर्म में, उनका कलर क्या हो, टेक्स्ट कलर क्या हो, पैडिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिए, मतलब लिंक्स जो है वो अंडरलाइन नहीं आएंगे। और अगर मैं उसके ऊपर माउस पॉइंटर होवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, जबकि टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, लाइक दिस। इसी तरह से नेक्स्ट नेविगेशन बार मैंने बनाई है, ये भी वर्टिकल है बट मैंने कलर चेंजेस करवा दिए, आप करके चेक कर लिएगा। इसके अलावा जो नेविगेशन बार बनाई है ये दो कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने काम किया है और इसमें ये मैंने लिस्ट जो है वो सॉरी नेविगेशन बार जो है वो लिस्ट की फॉर्म में करवाई है और आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन साइड है इसको आप स्क्रॉल डाउन करें तो कोई चेंज नहीं होगा आपके नेविगेशन बार के ऊपर। नेविगेशन बार फिक्स रहेगी वर्टिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से यहाँ पर फिक्स्ड नेविगेशन बार है ऑन टॉप, हॉरिजॉन्टली टॉप पर, ये देखिए, ठीक है जी। और इसमें मैंने वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली बॉटम के ऊपर जो है वो मैंने अपनी नेविगेशन बार फिक्स करवाई है। ये भी एक नेविगेशन बार है, इसमें मैंने ड्रॉप डाउन का बटन बनाया है। ड्रॉप डाउन, इसके अलावा जितनी भी नेविगेशन बार थी मैंने किसी के अंदर भी जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू इंसर्ट नहीं करवाया। यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू इंसर्ट करवाया है और उसके लिए आप ड्रॉप डाउन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस, कि आप का जो ड्रॉप डाउन बटन है उसके अंदर जितना भी डिस्प्ले होगा, यानी उसके अंदर जितने भी लिंक्स या जितनी भी कंटेंट लिखा हुआ आएगा वो सब ब्लॉक की फॉर्म में लिखा, इनलाइन ब्लॉक की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। और उसके लिंक्स की सेटिंग वगैरह करी, तमाम सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी इस लैब के अंदर। ये लैब्स आपको चाहिए हो तो आप इंस्टा पे कांटेक्ट करके मुझसे लैब्स ले सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फॉर्म वगैरह हमने यहाँ क्रिएट करवाए हैं। फॉर्म्स में आपको दिखा देती हूँ। दो फॉर्म मैंने बनाए हैं। एक फॉर्म मेरा ये है, इसमें मैंने इस तरह से स्टाइलिंग करी है और दूसरा फॉर्म मेरा ये है और दोनों फॉर्म मेरे रिस्पॉन्सिव हैं। लाइक अगर मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा करूँ अपनी स्क्रीन का तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन जो है वो मेरा फॉर्म जो है वो सेट हो जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वेब लेआउट की तरफ। वेब लेआउट भी मैंने इसके अंदर बना के दिखा दिया है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट बना सकते हैं। इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट थीम में रखा है। थीम आपको चेंज करवाना है तो आप कलर वगैरह चेंज करवा सकते हैं। इस तरह से मैंने नेविगेशन बार बनाई है और तमाम लिंक्स डिफाइन की हैं। इनमें लिंक्स में आप ड्रॉप डाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ अबाउट मी, पॉपुलर पोस्ट, सारा जो है वो मैंने मेंशन कर दिया और फुटर में जो है वो आप अपना एड्रेस वगैरह जो भी आपको शो करवाना है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ अपनी मेन लैब के ऊपर, दैट इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं हम वेब लेआउट की भी अगर आपको कोडिंग चाहिए हो तो आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगी। ग्रेडियंट बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा था मैं आप लोगों को दिखा दूँ क्या था ग्रेडियंट हमारा।
ये वाले ग्रेडियंट थे सारे, लाइक प्री सेट हो गया, 2 कलर्स हो गए, 1 कलर हो गए। इस तरह से हम कलर्स वगैरह को डिफाइन करके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, इस तरह के जो है हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, यही ग्रेडियंट जो है, इसी टाइप के ग्रेडियंट जो है अब हम अपने वेब लेआउट में भी अप्लाई करके देखेंगे, वेब पेज पे भी अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने ग्रेडियंट, यहाँ मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें टाइटल दिया ग्रेडियंट का। अब बॉडी के अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर रही हूँ, कोई टेक्स्ट या कोई डिवीजन डिफाइन कर देते हैं, ले लेते हैं हम अपनी कोडिंग से ही, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। बॉडी के बाद जो है मेरी हेडिंग है और एक मैंने डिवीजन डिफाइन कर दिया यूजिंग पैराग्राफ, विद पैराग्राफ, एंड सेव इट। अब मैं इसका आउटपुट चेक कर लेती हूँ। ये इसका आउटपुट आया है, लीनियर ग्रेडियंट है और टॉप टू बॉटम शो होगा। अभी तक मैंने इसका स्टाइल डिफाइन नहीं किया, जैसे ही मैं इसका स्टाइल डिफाइन कर दूंगी तो फिर ये आपको शो करके दिखाएगा कि क्या हुआ है। चले मैं स्टाइल डिफाइन करती हूँ और वो समझाती हूँ मैं आपको। मैंने एक आईडी सेलेक्टर डिफाइन किया ग्रेड 1, और इसके अंदर मैंने हाइट की प्रॉपर्टी ली, बैकग्राउंड कलर दिया रेड फॉर आईई। वो ब्राउज़र जो ग्रेडियंट को सपोर्ट नहीं करते, उन ब्राउज़र्स के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड आएगा, अदरवाइज बैकग्राउंड इमेज आएगा लीनियर ग्रेडियंट की फॉर्म में, लीनियर ग्रेडियंट होगा और रेड और येलो 2 कलर्स के अंदर आएगा। ठीक है जी, मैंने स्टाइल नहीं लगाया, स्टाइल भी लगा देते हैं हम लोग। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र। ये देखिए रेड और येलो फॉर्म में जो है मेरा लीनियर ग्रेडियंट आ गया है। अगर इसी के अंदर मैं चेंजेस करवाना चाहूँ तो क्या क्या चेंजेस करवा सकती हूँ? मैं इसी के ऊपर फोकस रखूँगी, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर फ़िलहाल। आप लोग इसको देख लीजिए कि इसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस करवा सकते हैं। आप जो है टू राइट रेड येलो भी कर सकते हैं, यानी रेड और येलो के साथ साथ आप टू राइट भी ऐड करवा सकते हैं। इसको ऐड करवा के हम देख लेते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए राइट हैंड साइड पर रेड हो गया और लेफ्ट पे येलो हो गया है। इसी तरह से सिंपल चेंजेस हैं कि मैं इसको बैकग्राउंड इमेज को जो है, जो मैंने रेड और येलो किया था 3 कलर्स के अंदर भी कर सकती हूँ, 3 कलर्स के अंदर शो करवा देती हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से इफेक्ट आएगा। ये देखिए 3 कलर्स के अंदर आ गया, रेड, येलो और ग्रीन। अगर मैं चाहूँ तो इनकी पोजीशन चेंज करके कलर भी चेंज करवा सकती हूँ। मतलब मैंने ग्रीन को अगर यहाँ पर शो करवाना है, अब रिफ्रेश द ब्राउज़र तो देखें रेड, ग्रीन और येलो, जिस सीक्वेंस में भी आप कलर शो करवाएंगे उसी सीक्वेंस में आएगा। और इसको भी मज़ीद हम इस तरह से कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट ही चल रहा है अभी हमारा। जो सीक्वेंस यहाँ मैंने कलर की रखी है वही सीक्वेंस जो है वो आउटपुट पे शो करेगा। सी दिस। इसके अलावा इसको आप परसेंटेज की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, यूजिंग डिग्री भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। 90 डिग्री नहीं, हम लोग करते हैं कुछ अलग, कुछ और डिग्री अप्लाई करते हैं। एक सेकंड। 90 की जगह पर हम कर देते हैं 45। सी द रिजल्ट, देखिए
45 डिग्री पे। अच्छा, ये एक कलर है इसलिए ज़्यादा एनहेंस नहीं हो रहा, मैं मज़ीद कलर जो है वो इसमें ऐड करवाऊँगी तो ये एनहेंस हो जाएगा। लाइक यहाँ गिवन है, यही वाली कोडिंग ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे इसने शो करवा दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने परसेंटेज डिफाइन कर दी थी, सारा रेड कलर में आ रहा है, बाकी येलो जो है वो 7% है और ग्रीन जो है वो 10% है। ठीक है जी, इसी तरह से आप 190 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अभी तक जो है हमारा लीनियर ग्रेडियंट चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जो हमने मज़ीद डिफरेंट कलर्स के साथ किया तो इसके साथ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट हो गया। मैं इसको भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। लीनियर ग्रेडियंट के साथ रिपीटिंग भी आ जाएगा। तो जो ये हमारा एक सिंगल कलर ग्रीन आ रहा था पूरा बड़ा, अब ये जो है वो आपको मल्टीपल टाइम नज़र आएगा, रिपीट हुआ हुआ नज़र आएगा। ऐसे ही हम अपने ग्रेडियंट को अब चेंज करते हैं। अभी तक हमने लीनियर पढ़ा था, अब रेडियल पढ़ लेते हैं। और रेडियल ग्रेडियंट में आप देखिएगा चेंज क्या होगा। लीनियर बैकग्राउंड इमेज को जो है वो मैं रेडियल फॉर्म में कर देती हूँ। सी द डिफरेंस, सर्कुलर मोशन में आए। ठीक है जी, अब इसकी जो आपको हाइट नज़र आ रही है वो छोटी है। आप चाहें तो यूजिंग दीज हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी आप हाइट और विड्थ जो है वो सेट करवा सकते हैं। लीनियर रेडियंट को भी आप परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हैं, सॉरी रेडियल ग्रेडियंट को भी आप परसेंटेज की फॉर्म में शो करवा सकते हैं, उसको रिपीट भी करवा सकते हैं। देखेंगे ना रिपीटिंग। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए जिस तरह से वर्टिकली सॉरी 40 डिग्री के एंगल 45 डिग्री के एंगल पे रिपीट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ रेडियली रिपीट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा ग्रेडियंट था। इसके अलावा हमारे पास शेडो के टूल्स हैं। शेडो के टूल्स भी शेडो के टैग्स भी प्रॉपर्टीज़ हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे और मैं शेडो अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक H1 मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पर मैंने H1 बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया था, ये लीनियर ग्रेडियंट वाला, इसी के ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ H1। ठीक है जी, और इसको डिफाइन करना है इन माय क्लास। अब मैं चाहूँ तो टेक्स्ट के ऊपर भी अपने शेडिंग अप्लाई कर सकती हूँ और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर भी अपनी शेडिंग में अप्लाई कर सकती हूँ। मतलब बाकी तमाम चीज़ों का मतलब कि मैं जैसे बॉक्स के ऊपर, डिवीजन के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर शेडो अप्लाई कर सकती हूँ। नाउ रिफ्रेश, देखिए ये इस तरह से आ गया है। एक सेकंड में इसको दोबारा से रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। अब अपना फोकस रखिएगा हेडिंग 1 के ऊपर। ठीक है, मैं हेडिंग 1 के ऊपर चेंजेस करवा रही हूँ, सेव कर रही हूँ और रिफ्रेश द ब्राउज़र। तो देखिए हेडिंग जो है वो मेरी चेंज हो गई है। ठीक है जी, इसी तरह से शेडो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे। और उसकी चाहे आप ग्रेडियंट की आपको रिक्वायर्ड हो, चाहे शेडो की लैब्स रिक्वायर्ड हो, आप उससे इंस्टा पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं फ़ाइल। देखिए यहाँ पे डिफरेंट शेडोज़ मैंने अप्लाई किए हैं इस तरह से, और मैंने पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई किया है, डिवीजन पे भी अप्लाई किया है, तमाम ये डिवीजन के ऊपर अप्लाई किया है और ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है। तो जो भी आप शेडो अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज हमारी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मज़ीद पढ़ेंगे
और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।